आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। जिसने अंतःकरण के कषाय को, कषाय माने पाप मैल, इसको धो दिया, जिसके हृदय का मैल धुल गया और जो द्वंद्वों से रहित हो गया, मान अपमान, जीवन मरण, हानि लाभ, सुख दुख, ये द्वंद्व कहलाते हैं, दो जोड़े से रहते। तो बोले वो निर्द्वंद हो गया, किसी भी द्वंद्व के बंधन में नहीं रहा। और निराशिषः, उसके अंदर कोई निर्द्वंद और निराशिषा। यदृच्छया गतो भोगो, ऐसे व्यक्ति के पास अगर प्रारब्ध वशात भोग आ जाए, नहीं, चाहे वो प्रिय भोग हो या अप्रिय हो, ना दुखायो न तुष्टाय। अप्रिय आ गया तो उसके दुख का कारण नहीं बनेगा, और प्रिय आ गया उसके सुख का कारण है, क्योंकि अब वो निराशिष हो गया, उसको कुछ चाहिए नहीं। अब वो द्वंद्वों को बिल्कुल स्वप्नवत मान चुका है। आत्मा राम में मस्त है, कषाय अंदर कुछ रह ही नहीं किया। अब आ जाए तो ठीक और चला जाए। लेकिन जिसके मन में इच्छा है और उसने त्यागा है तो फिर पकड़ लेगा। क्या? पहले जड़ की ओर जाना। एक व्यक्ति मछली बहुत खाते थे, अब उन्होंने महाराज तीर्थ में गए, किसी ने जोर दिया छोड़ दो, नहीं खाएंगे। बोले मछली नहीं खाएंगे। छोड़ तो दिया भावुकता में, लेकिन अंदर से त्यागा नहीं गया था, छूटा नहीं था। तो कुछ दिन बाद कहने लगे, भाई हमने मछली छोड़ी है, उसका शीरा नहीं छोड़ा। क्या? उसकी तरी नहीं छोड़ी। हमने ये तो नहीं कहा कि हम मछली तरी दोनों छोड़ देते हैं, हमने कहा मछली नहीं खाएंगे। इसलिए पत्नी से कहते हैं उसकी तरी दे दिया। अब वो बेचारी, उसका रस वस होता होगा कुछ, जैसे सब्जी में पानी पड़ जाए ज्यादा, मसाले वसाले, तो वो रहता ना, सब्जी नहीं उसका पानी। अच्छा, तो अब पत्नी क्या करती है? वो झारा लगा के या करछुल लगा के देने लगी। 2 दिन 4 दिन खाया, फिर कहता है कि देखो तुम ये करछुल मत लगाओ, हम बुलाते नहीं हैं, पर अगर आ रही है तो कोई बात नहीं। हो गया, जहां का तहां हो गया। जो चीज अहंकार से छोड़ी जाएगी वो फिर आ जाएगी तुम्हारे। इसलिए यहां कहते हैं कि तुम अहंकार से नहीं छोड़ना, स्वभाव से छोड़ दो। और अचानक कोई चीज आ जाए भोग, जैसे रामकृष्ण को कैंसर आ गया, तुलसीदास जी के क्या संग्रहणी आ गई, ठीक, भोग आ गए हैं तो संतुष्टि नहीं है, भोग लिया है। और दुख आ गया है तो दुख नहीं है, सह लिया। दुख आए सुख आए, अनुकूल आए प्रतिकूल आए, अपन एक समान बने रहे। अपनी जो दृष्टि है वो अपने सच्चिदानंद रूप से जुड़ी रह जाए। लगातार कुछ समय तक अगर ऐसा रहा जा सकता है तो एक दिन तुम्हारी सहज स्थिति वैसी बन जाएगी। जैसे इंग्लिश बोलने में प्रारंभ में आपको सोचना पड़ता था किस वर्ड का क्या अक्षर होता है और क्या बोलने में कैसे हो, लेकिन जब उन्हीं में रहने लगे, बोलते बोलते
अब सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप वर्ड निकलता रहता। इसी तरह कुछ समय ऐसी स्थिति में अगर जीव रह जाए, उसके बाद कुछ आए और कुछ जाए, सब स्वप्न के तुल्य हो जाता है। स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन न किंचनो इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम स किम पश्यति धीरधि। क्या ये संसार स्वभाव से ही चल रहा है? क्या अपने आप हो रहा है? जैसा कल आपको बताया गया था कि गन्ने का झाड़, गन्ने के झाड़ में मिठास कि पुरुष के प्रयास से नहीं हुआ, स्वभाव से हुआ, ईश्वर ने किया हुआ। चंदन के पेड़ में सुगंधी, ये पुरुष के प्रयास का फल नहीं है, ये स्वभाव। क्या ठीक है? पहाड़ के अंदर से नमक निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, ये पुरुष का प्रयास नहीं है, ये तो स्वभाव है। ठीक है, कोयला निकाल रहे हैं, लेकिन बनाया किसने? बना तो अपने आप है ना, किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा। ठीक है? हवा आपके प्रयास से नहीं चलती, वो अपने आप चल रही है। सूरज आपके प्रयास से उदित नहीं हो रहा है, वो अपने स्वभाव से उदित हो रहा है। संसार की वस्तुएं अपने आप बन रही हैं, अपने आप मिट रही हैं। क्या आप किसी वस्तु को मिटने से रोक नहीं सकते और बनने से भी रोक नहीं सकते। ठीक है? जैसे एक छोटा बच्चा टीवी के सामने बैठ जाए, अभी 1.5-2 साल का ही है, 2.5 साल का है, और उसमें टीवी में बढ़िया बढ़िया खिलौने नजर आ जाएं, नहीं तो बच्चा माँ से कहता मम्मी वो दे दो, नहीं कहेगा? नहीं कहेगा? बोलो। 1.5-2 साल के बच्चे के सामने टीवी के अंदर खिलौने, बढ़िया बढ़िया खिलौने दिखाई दे जाएं तो वो मांगेगा, और टीवी के अंदर शेर दिखाई दे जाए, डरेगा, क्योंकि वो टीवी के दृश्यों को सत्य मानता है, उसकी बुद्धि अभी कमजोर है, इसलिए वो खिलौने मांगता है और शेर से डरता है। लेकिन उसके माता पिता न खिलौने चाहते हैं और न शेर से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके अंदर जो दिख रहा है वो केवल चित्र मात्र हैं, वास्तविकता कुछ नहीं। इसी तरह वेदांत सुन करके आत्मज्ञान पूर्ण जब आपका हो जाएगा, कि संसार के समस्त पदार्थ वैसे ही दिखेंगे जैसे टीवी में तुमको शेर और खिलौने दिख रहे। क्या? और तुम समझदार हो तो न खिलौने चाहोगे और न शेर से डरोगे, भय और इच्छा दोनों खत्म हो जाएंगे आप। तो स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन न किंचन, ये जो दृश्य संसार दिखाई दे रहा है, ये स्वभाव के अलावा और कुछ भी नहीं। क्या समझा? इदम ग्राह्यम और इदम त्याज्यम, अब ये ले लो और ये छोड़ दो, प्रश्न ही नहीं है। जैसे टीवी के अंदर जो दिखा उसमें त्याज और ग्राह्य कुछ नहीं है, ये तो मनोरंजन का एक साधन है। तो इसी तरह संसार को भी आप मान लो कि ये भी हमारे मनोरंजन का एक साधन है। यहाँ ना कुछ त्याज्य है न ग्राह्य है, यहाँ से हम कुछ ले जा सकते नहीं,
क्या? और स्वभाव को हम बदल सकते नहीं। नीम का स्वभाव कड़वा है, बदल दोगे आप? मिश्री के स्वभाव को बदल सकते हैं आप? अग्नि के स्वभाव को, नमक के स्वभाव को? बोलो। तो जब बदले नहीं सकते तो प्रयास क्या करना? जन्म और मृत्यु के स्वभाव को आप बदल सकते हो? बचपना, जवानी और बुढ़ापे के क्रम को आप बदल सकते हो? आप में बदलने की शक्ति नहीं है। ये तो स्वभाव से सब कुछ अपने आप हो रहा है। और वो अदृश्य शक्ति, वो अनंत अखंड परमात्मा, क्या वो जो कर रहा है उसे आप देखते चलो। करने वाले के कार्य में कर्ता मत बनो, करने वाले के कार्य के दृष्टा बनो। तुम दुनिया में किसी चीज के कर्ता नहीं, मात्र दृष्टा हो। बोलो, तुमने दुनिया में कौन सा काम किया? अगर जुलाहा कहता है कि कपड़ा मैंने बुना, तो उससे पूछो कि रुई कहां से आई है? तूने बनाई है क्या? ईश्वर की बनी वस्तुओं में ही थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रद्दो बदल आप कर पाते हो। बाकी मूल जितनी चीजें हैं वो सब उसके हाथ में है। घड़ी वाला कहता घड़ी मैंने बनाई, लेकिन घड़ी में जो पुर्जे हैं उसका रॉ मटेरियल कहीं आसमान से लाया है कि पृथ्वी का ही विकार है? पृथ्वी से लोहा निकला, पृथ्वी से तांबा निकला, पृथ्वी से चांदी सोना निकला, और इसके अंदर जो लगा है उसी के पुर्जे हैं। तो मूल धातुएं तूने बनाई हैं। बनी बनाई धातुएं निकाल के उनमें से कुछ थोड़ा सा तूने रद्दो बदल कर दिया है, उसमें कुछ आकृतियां बना दी और कहता मैं करता हूं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने कई बार सुना दिया है कि लेबर मिस्त्री कोठियां बनाते हैं। हाँ, ये दृष्टांत तो पहले भी दिया है ना। लेबर मिस्त्री कोठियां बनाते हैं। कोठी को अपनी मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए। सुबह से शाम तक बेचारे रोड़ी और पत्थर ऊपर चढ़ा रहे हैं, उनका पसीना सिर का पैरों तक जा रहा है। सेठ तो बैठा बैठा देख रहा है ना। वो भी थोड़ी देर के लिए आता है, बड़ा सेठ, उसको टाइम ही नहीं बैठने का। उसके मुनि मैनेजर देखते रहते हैं, तो कभी आता है। श्रम सारा किसने किया? जवाब दो। लेबर ने, मिस्त्रियों ने, ठीक है, इंजीनियर ने। और मालिक कौन है? सेठ। अच्छा, लेबर मिस्त्री ये कभी नहीं कहते कि चूंकि हमने श्रम किया इसलिए ये कोठी हमारी है। वो कहते हैं नहीं, जमीन सेठ की, रॉ मटेरियल खरीद के दिया सेठ ने, क्या पैसा लग रहा है सेठ। हम भले ही थोड़ा श्रम कर दें, और हमने श्रम किया तो रोजी रोटी हमें मिल गई, रोटी कपड़ा के लिए वेतन मिल गया। बस हमारा इतना ही अपना है, कोठी तो मालिक की है। भले ही हमने श्रम किया और वो बैठा रहा, और रॉ मटेरियल और जमीन और रुपए अगर उसके हैं तो कोठी। आप दूसरी तरफ दृष्टांत ले लो, आप सेठ समझ लो भगवान को। रॉ मटेरियल सब हमारा है कि भगवान का है? जमीन किसकी है? हमारे हाथ पैर दिल दिमाग किसने बनाए हैं? भगवान ने। हमने थोड़ा सा परिश्रम किया और मालिक बन के बैठ गए। तो हम तो लेबर और मिस्त्रियों से भी गए बीते हैं। हम अपने को बुद्धिमान कहते तो हैं, पर अगर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो मूर्ख ही है। तब तक हमारी बुद्धि में ये मूर्खता जब तक रहेगी तब तक हम मूर्ख ही कहलाएंगे। अपने आप को हम भले विद्वान समझते रहे,
जब तक संसार के किसी पदार्थ को हम अपना मानते हैं, जब तक हम संसार के किसी भी पदार्थ के कर्ता बने हुए हैं, जब तक किसी पदार्थ से हमारा अटैचमेंट है, तब तक हम मूर्ख हैं, मूर्ख। क्योंकि जब स्वभाव से ही सब कुछ हो रहा है, सूत्र देखो, स्वभावादेव जानानो दृश्य में तो न किंचनो। ये संसार जो कुछ है ये अपने स्वभाव से बन रहा है, नहीं कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इसको बना रही है, चला रही है, मिटा रही है। वो अपना काम अपने आप सब कर रही है, नहीं। तो अब इसमें इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम, ये हमारे लिए ग्राह्य है और ये हमारे लिए त्याज्य है। इसको ग्रहण कर लो और इसको त्याग दो। क्या बोले, जब दूसरे की वस्तुएं हैं तो तुम तो पेट उसने बना दिया तो रोटी खा लो, तन दिया है तो ढक लो, पर यहां तक तो ठीक है। इसके बाद अगर तुम किसी वस्तु को अपनी मानते हो तो तुम अज्ञानी हो, चोर हो, भगवान के दरबार के चोर। भगवान की वस्तु को अपनी मान लेना ये ईमानदार का लक्षण है कि चोर का लक्षण है? चोर क्या करता है, वो दूसरे की चीज लाके और अपने घर में रख लेता है, और लोग पूछें किसकी है तो क्या कहता है, अरे पुलिस वाले पकड़ने तब भी कहता है, वो तो जब जरूरत से मार पड़ती, ज्यादा जरूरत से ज्यादा मार पड़ती है तब कहता है मेरी नहीं इसकी है, तेरी है। ठीक है, तो हम लोग भी तो वैसे ही हैं। अच्छा, वो तो मार खा के कह देता है कि तेरी है, लेकिन हम मार खा के भी कहते जा रहे हैं कि मेरी है मेरी है मेरी है। चलो, हम लोग कितनी नीची कोटि में हैं, समझ लो जब। एक बार पशुओं की कॉन्फ्रेंस हुई कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति कौन है। खतरनाक कौन है? बोले इंसान। हम अपने को पशुओं से अच्छा मानते हैं, लेकिन पशु हमें सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं। ये खूंखार खतरनाक व्यक्ति है। क्या जानवर जंगल के आपको देखते ही भागते हैं कि आपकी तरफ आते हैं? राम की तरफ आ रहे थे, चितवत चले जाहि संग लागे। समुद्र के जीव जंतु प्रकट हो गए राम को देखने के लिए, लेकिन सामान्य मनुष्य को जंगली जानवर देखते हैं तो क्यों भागते हैं? अगर तुम्हें वो भला इंसान, नेक इंसान समझते होते तो भागते क्यों? तुम सर्प को देख के क्यों भागते हो? शेर को देख के क्यों भागते हो? तुम्हारी दृष्टि में सर्प और शेर, बोलो, खतरनाक है। तो जानवर तुम्हें देखकर भागते हैं, इसका मतलब हम खतरनाक हैं। सारे जानवर हमको देख के भागते हैं। तोते को यहां दाना डाल दो, भूखा है, लेकिन तुम बैठ जाओ, वो नहीं आएंगे वहां। कबूतर नहीं आएंगे यहाँ। क्यों? बोले खतरनाक बैठा हुआ है, कहीं हमको पकड़ ना ले, कहीं हमको मार ना डाले। तो हम अपने को कितने बढ़िया समझते रहे, लेकिन दूसरों की दृष्टि में हम कैसे हैं? क्या? और उनकी दृष्टि सही है, उनकी दृष्टि सही है। शेर से हम खतरनाक हैं, सांप से हम खतरनाक हैं। सांप को जब तक छेड़ोगे नहीं, वो काटेगा नहीं, लेकिन हम तो न छेड़ने वालों को भी काटते रहते हैं, उनकी निंदा और चुगली करते रहते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं। और शेर जानवरों को खाता है, ठीक है, लेकिन भगवान ने उसका भोजन वही बनाया, इसलिए खा रहा है। वो रोटी खा के जी नहीं सकता। कौन? शेर के सामने रोटी रख दो, हलवा रख दो, नहीं खाएगा। उसका भोजन भगवान ने मांस ही निश्चित किया है।
इसीलिए वो मांस खाता है। लेकिन इंसान के लिए भगवान ने मांस निश्चित नहीं किया, इसके लिए दाल चावल सब्जी रोटी निश्चित किए, लेकिन फिर भी ये जानवरों को मार मार कर खा रहा है। तो ये सर्प और शेर से भी ज्यादा खतरनाक हुआ कि नहीं हुआ? हम अपनी दृष्टि में भले हैं, नेक समझते हैं अपने को, लेकिन जानवर हमको सबसे ज्यादा खतरनाक जीव समझते हैं। ये निरपराधियों को मारते हैं और सब्जी बनाकर खा जाते हैं। ये संसार स्वभाव से ही चल रहा है। इदम ग्राह्यम और इदम त्याज्यम सकिम पश्यति धीरधि। जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, अब ये संसार स्वभाव से चलने वाला है। भाई आप जाते हो नुमाइश देखने, नहीं तो नुमाइश देखना मना नहीं है, पर किसी की कोई भी वस्तु उठा लेना मना है, दोष है, पाप है। किसी की दुकान में बैठ के ये कहने लगना कि ये मेरी है, ये दोष है। आप नुमाइश का दृश्य देखो, घूमो, जो जरूरत है खरीद लो, पैसे दो और ले लो, ये तो अलग बात है। लेकिन चुपके से उठा करके थैले में रख लिया या उसकी दुकान के मालिक बन गए, ये बेईमानी। प्रदर्शनी इसलिए लगाई जाती है कि आप देखो, जो आपको पसंद है आप पैसे उचित दो और ले लो, और नहीं है तो घूम के चले आओ, उसका कोई टैक्स नहीं, उसकी कोई फीस नहीं है। परमात्मा ने संसार रूपी नुमाइश लगाई है, प्रदर्शनी लगाई है। क्रीडार्थ मात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते, भागवत में लिखा कि परमात्मा ने तो ये जगत रूपी एक बगीचा लगाया हुआ है। जैसे आप गमला लगा लेते हो, इसी तरह भगवान ने ये संसार रूपी जरा बड़ा गमला लगा दिया है। आपके गमलों में 2 4 6 प्रकार के फूल होते हैं, उसने 84 लाख प्रकार के लगा दिए हैं। और आपको भेजा है कि आप हमारी लगाए बगीचे को जरा घूम आओ, देख आओ कैसा लगा, कैसा बना। और अपन घूमने आए तो महाराज यहीं बैठ गए, नहीं, मालिक बन के बैठ गए। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। जैसे चोर डाकू दौड़ छीनते हैं और फिर आपस में बांटते हैं, इतना मेरा और इतना तेरा। तो हम लोग तो संसार में आके चोर डाकुओं जैसा काम कर रहे हैं। परमात्मा की बनाई वस्तुओं को अपनी मान करके ये मेरा और ये तेरा है। जब तुम्हें आत्मबोध हो जाएगा, स्वरूप बोध हो जाएगा, तो ये ग्राह्य है और ये त्याज्य है, इसकी बुद्धि निकल जाएगी तुम्हारे अंदर से। ये मलिन बुद्धि जो है ना, ये खत्म हो जाएगी तुम्हारी। बुद्धि बढ़ती भी है और घटती भी है, ध्यान रखना। गलत काम करने से बुद्धि घट जाती है और अच्छा काम करने से बढ़ जाती है। अभी तक आपको पता ही नहीं था कि आत्मा का स्वरूप क्या है, खाली कथा कीर्तन और भजन सुनते रहे हो, तो यही मानते रहे कि हम अलग हैं, संसार अलग है, भगवान कहीं 7वें आसमान में अलग है। लेकिन जब आपने अष्टावक्र गीता सुनी तो आपको ऐसा लगा कि सब एक ही है। तो बुद्धि बढ़ी आपकी कि घटी? हाँ, बढ़ी ना। तो इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि बढ़ती है और घटती है तो तुम बढ़ाने की कोशिश करो, घटाने की क्यों करते हो? तुम्हारे द्वारा जो विषयों का, भोगों का, परिवार का चिंतन हो रहा है, ये बुद्धि को घटाने का फार्मूला है। और तुम्हारे द्वारा जो कथा श्रवण हो रही है, संतों की सेवा हो रही है, नहीं समझ, भजन और पूजन हो रहा है, ये बुद्धि को बढ़ाने का फार्मूला है। तो तुम जानबूझ करके बुद्धि घटा रहे हो। जब तक समझ नहीं थी तब तक तो ठीक पकड़ते रहे, अब समझ आ गई तो समझ प्राप्त होने के बाद ये ग्राह्य और ये त्याज्य है, ये बुद्धि तुम्हारी खत्म हो जाएगी। फिर ये लगेगा यहाँ अपना कुछ नहीं, अपने अनुकूल कुछ नहीं, क्या अपने लिए कुछ भी उपयोगी नहीं। क्या उपयोगी आत्मा के लिए? आत्मा तो न्यूट्रल है ना, उसे तो कुछ चाहिए नहीं। इंद्रियों को चाहिए, इंद्रियों से अलग हो चुके हैं। इंद्रियों से एक पंडित जी थे, माली हालत सामान्य थी, उन्होंने सरस्वती की उपासना की, पुरस्चरण किया गायत्री का,
किस लिए? मुझे धन मिल जाए। एक पुरुष शरण किया, धन नहीं मिला, तो दूसरा किया, धन नहीं मिला, तीसरा किया, धन नहीं मिला। पर धन न मिलने के बावजूद कुछ मिल गया। 72 लाख गायत्री का जप जो किया ना उन्होंने, उससे जो बुद्धि में मलिनता थी थोड़ी बहुत, वो मिट गई। और मलिनता मिटी, संन्यास ले लिया। मलिनता मिटी तो ज्ञान का लक्षण क्या है? बोले संन्यास। क्या? संन्यासम ज्ञान लक्षणम। तुमको ज्ञान हो गया क्या? इसका कैसे पता लगे? बोले पदार्थों से आसक्ति मिट जाए, भोगों से मन हट जाए, परिवार से मन हट जाए, तुम्हें ज्ञान हो गया। और भोगों से मन हटा नहीं, पद और प्रतिष्ठा की अभी महत्वाकांक्षा अंदर है, तो त्यागने के बाद भी तुम संग्रही ही हो। जैसे किसान त्यागता है, ये त्यागी हो, जरा ध्यान से सुनो बात को। वृंदावन, तुम अपने को त्यागी कहने लगे नहीं, पर कहीं किसान की तरह त्यागी तो नहीं हो, दुकानदार की तरह त्यागी तो नहीं हो। कैसे? बोले किसान घर का अनाज लेकर के खेत में फेंक देता है, त्यागता है, पर त्याग के पीछे उसकी महत्वाकांक्षा है कि मैंने जितना त्यागा है उससे ज्यादा मुझको मिले। दुकानदार भी पगड़ी देता है तो त्याग किया नहीं, घर के लोट ले जा करके दे दिया। बोलो भाई। और रुपया निकाल के उसने दुकान में माल डाल दिया, त्याग किया नहीं। तो सेठ जी को त्यागी कहें? क्यों नहीं कहें? बोले सेठ जी वो जितना लगा रहा है उससे कई गुना चाहते हैं। तो बाबा जी ने लंगोटी लगा ली, जटाएं बना ली, भस्मी रमाना शुरू कर दिया। क्या? और एक झोपड़ी थी घर में, छोटा कच्चा मकान, वो छोड़ दिया। और मन में भाव क्या है? मैं भजन करूंगा नहीं, और मुझे जब सिद्धि मिलेगी और लोग मेरे चरणों में आएंगे तब फिर ललिताश्रम से बढ़िया आश्रम बनवाऊंगा। नहीं समझ में आई बात? बढ़िया अपने थॉट वाट से रहूंगा और गद्दी पर बैठ के चेलों को आशीर्वाद देता रहूंगा। तो वो त्यागी है? वो तो सेठ और किसान की तरह त्यागी हुआ, क्योंकि वो त्याग के जितना त्यागा है उससे ज्यादा चाहता है। बात समझो कि नहीं? वो त्यागी नहीं है, वो तो एक मान पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए उसने एक स्वांग रचा हुआ। आदि शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केसा काशायांबर बहुकृत वेशा। क्या? किसी ने तो जटाएं बढ़ा ली, जटिलो, और किसी ने छुरा से सिर मुड़वा लिया। जटिलो मुंडी और लुंचित केशा, जैनियों में केश नोचते हैं। अच्छा देखो मजे की बात, बुरा नहीं मानना, जब जैनियों के यहां बाल नोचे जाते हैं ना, तो दूर दूर खबर दी जाती है। ठीक है, अखबारों में निकलता है, पोस्टर छपते हैं कि अमुक संत जी अमुक दिन अपने बोलो केश लुंचन करेंगे। होता है कि नहीं? अब उनसे कहो कि कैसे ही तुम्हें लुंचन करना है तो जंगल में एकांत में बैठे कर लो। समाज के सामने क्यों करते हो? इसीलिए कि समाज जब देखेगा कि अपने हाथ से अपने बाल ये उतार रहे हैं, रे बड़े तितिक्षु, बड़े महात्मा हैं, बड़े सहनशील हो गए, अब तो उनकी पूजा होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग ऊपर के वेश को देखकर, ऊपर के स्वरूप को देखकर हम भूल जाते हैं, नहीं समझना। लेकिन अंदर अगर झांकोगे तो वहां भी महत्वाकांक्षा
होती है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, शंकराचार्य भगवान कहते हैं उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। लोगों ने अपने पेट भरने के लिए बहुत सी दुकानें खोल रखी। कोई कहता है बाल नोचोगे तो तीर्थंकर बनोगे, नहीं समझ में आया। तो किसी ने कहा जटा रखोगे तो भगवान मिलेंगे, किसी ने कहा मुड़ाओ तो मिलेंगे, तो किसी ने कहा हमारी कंठी पहन लो तो भगवान मिल जाएंगे, किसी ने कहा कि तुम शंख चक्र से छाप लगवा लो तो भगवान मिल जाएंगे। इन दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान सजा के रखी है, जैसे बाजार में लोग बैठे हैं और ग्राहक पहुंच रहे हैं और सबकी दुकानों का कुछ ना कुछ माल बिक रहा है और सबका गुजारा चल रहा है। नाना पंथ जगत में पैदा हुए, नाना संप्रदाय जगत में पैदा हुए, और हर संप्रदाय ने नहीं, हर पंथाइयों ने अपने धर्म को सबसे एवन कहा, बढ़िया कहा, बाकी सबकी आलोचना। लेकिन ये आलोचना करने वाले ये वास्तव ज्ञानी नहीं होते हैं। बोलो वृंदावन। आत्मज्ञान जब प्राप्त हो गया, आत्मज्ञानी का न कोई संप्रदाय है, न कोई जाति है, न कोई वर्ण है, न आश्रम। वेश के पीछे महत्वाकांक्षा होती है। हरिद्वार में गेरुआ वस्त्र की बड़ी कीमत है, इसलिए वहां का हर भिखारी गेरुआ वस्त्र पहन के चलता है। कहां जाकर देखो। और अयोध्या में जटाओं का बहुत महत्व है। क्या समझे भाई? क्यों? बोले राम ने 14 वर्ष जटाएं रखी थी, इसलिए उनके चेले भी रखेंगे, तो वहां के भिखारी भी जटाधारी। संत तो हैं ही, लेकिन भिखारी भी जटाधारी, क्योंकि अयोध्या में जटा का महत्व है। जटाधारी को महात्मा समझते हैं। और वृंदावन आ जाओ तो कंठीधारी। क्या कंठी पहने हुए हैं और राधे राधे कर रहे हैं, बोले तो भगत आदमी है, सम्मान हो रहा है। तो संसार में बोलो वृंदावन। क्या ऊपर से देखोगे तो सब अच्छे लगेंगे, लेकिन अंदर देखोगे तो खोखले नजर आएंगे। सच्चिदानंद। हमारा आश्रम उनके आश्रम से बड़ा होना चाहिए, हमारी गद्दी उनकी गद्दी से ऊंची होनी चाहिए। अगर वो चांदी के थाली में भोजन करते हैं तो हम सोने की थाली में भोजन करके दिखाएंगे। क्या समझा? वो महात्मा मारुति में चलते हैं तो फिर हम स्टीम में चलेंगे, वो स्टीम में चलेंगे तो फिर हम ओप्पल में यात्रा करेंगे। अंदर महत्वाकांक्षा भरी हुई। अपने एक शंकराचार्य हुए अभी थोड़े समय पहले, उनका नाम था कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज। अपने गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज ने भी उनको सम्मान दिया है। एक आसन पर साथ बैठालते थे। उनके शब्दों में वास्तविक संतों के लक्षण इनमें, वास्तविक ज्ञान इनके अंदर। ब्रह्मानंद जी महाराज शांत हुए, उनके पहले शंकराचार्य। तो कृपात्री जी महाराज ने, विद्वत समाज ने कहा कृष्ण बोधाश्रम जी को शंकराचार्य बनाओ। सुना, रातों रात उठ के जंगल भाग गए। कौन? कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने जब सुना कि मुझको शंकराचार्य बनाया जाएगा तो वो रात ही में उठ के ढूंढते रहे, मिले नहीं। कृपात्री जी महाराज गए और फिर कैसे उनको मनाया। आए लेकिन मायूस रूप में आए। मैं शंकराचार्य बनने जा रहा हूं, मैं चांदी सोने की सिंहासन पर बैठूंगा ना। वो खादी के 2 कपड़े पहनते थे पहले, शंकराचार्य बनकर भी वो स्थिति। सूखा फुल्का और
मूंगी की दाल एक टाइम लेते थे पहले, वही उस समय लेते। और सिंहासन पर बैठे 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 समाधि लग जाती। प्रवचन हो रहा ना, सिंहासन पर बैठे समाधि लग गई, सोए नहीं। क्योंकि सोने का लक्षण क्या है? बोले सिर अगर हिल जाए, झुक जाए, आगे पीछे हो जाए तो समझ लो नींद है। पर आप देखते रहो 3 घंटे 2.5 घंटे उनको, वहीं समाधि है। तखत के नीचे सोना पड़ा तो सो जाते थे, ऊपर मिल गया तो ऊपर सो गए, नहीं तो एक बार वाहन खराब हो गया रास्ते में तो नर्मदा किनारे चले गए, बोले ठीक करा के आओ, वहां नर्मदा नहाए अपना भजन पूरे। वाहन ठीक हुआ नहीं, सामान सब उसमें था। अब ठंड थी तो जो पंडों के तखत पड़े थे ना, उसके नीचे ठंड है ना, तो उसके नीचे जाके लेट गए। वही अपनी एक ऊपर की जो उनकी का कपड़ा था वही बिछाए और सिकुड़ के लेट। और सुबह लोग उन्होंने देखा, अरे अरे भगवान, आप शंकराचार्य और तखत के नीचे जमीन में। उन्होंने कहा ऐसे क्या फर्क पड़ता है, आत्मा तो सच्चिदानंद है, क्या उसका मान और अपमान, छोटा और बड़ा कुछ नहीं, एक शुद्ध सच्चिदानंद। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? वो एक स्थिति में रहे, एक स्थिति। उनसे शास्त्र की बात पूछो तो बढ़िया उत्तर देते, संसार की कोई बात पूछो तो बोले करपात्री जी महाराज से पूछ लो बोले उनका निर्णय ठीक होगा। चलने लोग कहते थे ये सनातन धर्म की चलती फिरती लाइब्रेरी है, हर ग्रंथ कंठस्थ था। अपने गुरुदेव बोलते बोलते जब कहीं अटक जाए जरा सा तो कृष्ण बोधाश्रम जी आगे बोल देते। ये स्थिति थी सामान्य बच्चों जो शास्त्रों में लिखा है, बुधो बालकवत तिष्ठेत। जब आत्मज्ञान होता है तो बच्चे जैसी स्थिति हो जाती। हंस लिया तो हंस लिया, रो लिया तो रो लिया, नहीं भूल गए। बच्चों की आपस में कट्टी भी होती रहती है और फिर मिलते भी रहते हैं। उनकी कट्टी में भी देर नहीं है और मिलने में भी देर नहीं। उनके अंदर राग और द्वेष नहीं होता। ये ब्रह्मज्ञानी की स्थिति है महाराज। तो कैसे अभी बता दिया गया है आपको कि स्वभावा देव जानानो दृश्यमेतन न किंचनो। ये जो दिखाई दे रहा है कुछ है नहीं, केवल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और इसीलिए संसार दिखने वाले के पीछे दौड़कर आज तक शांत नहीं हुआ। संसार में फंसा हुआ व्यक्ति आज तक शांति का अनुभव कर सका है कोई? बता दो क्यों? बोले जो चीज स्वभाव से हो रही अपने बस में है नहीं, अपन उसको पकड़ना चाहेंगे तो शांत रहेंगे क्या? अशांत हो जाएंगे। क्योंकि जाने वाली चीज तो चलती जाएगी और हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जब पकड़ से बाहर होगी तो रोना शुरू हो जाएगा। बेटा मेरा मेरा, उसकी आयु है छोटी, अब बेटा हाथ से सरक गया, अब रो बैठ करके वृंदावन। समझ में आ रही बात के नहीं? पति मेरा मेरा, उसको बढ़िया जनानी मिली, छोड़ के चला गया, अब तुम रो उसकी याद करके। पत्नी मेरी मेरी, वो भी किसी चक्कर में फंस के कहीं हो गई या मर गई, अब रो उसके लिए। दुनिया के पदार्थों को देखना है, दुनिया के पदार्थों के कर्ता और भोक्ता नहीं बनना भाई, केवल दृष्टा बनना है, देख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? और ये जिंदगी अगर तुम अपना लो फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में आनंद कितना हो। ये ग्राह्य है और ये त्याज्य है, ये बुद्धि खत्म कर दो। इस संसार में ना कुछ ग्राह्य है और ना कुछ त्याज्य है, क्योंकि अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो
अंतस्त्यक्त कषायस्यो निर्द्वंद्वस्यो निराशिषः। क्या? जिसका अंतःकरण ने कषाय को त्याग दिया। कषाय कहते हैं पाप को, है ना, मल को, जिसने त्याग दिया और निर्द्वंद हो गया है। निर्द्वंद का मतलब क्या होता है? दो जो होते हैं उसको द्वंद कहते हैं। मान अपमान, हानि लाभ, जीवन मरण, संयोग वियोग, सर्दी गर्मी, इन सब का नाम। और वो महापुरुष अब निर्द्वंद हो गया है। हाँ? उसके जीवन में द्वंद रहे ही नहीं अब, क्योंकि इदम ग्राह्यम और इदम त्याज्यम, ये पकड़ो और ये छोड़ो रहे ही नहीं बुद्धि में। तो कषाय कहां रहेगा? तो द्वंद कहां रहेंगे फिर? निराशिषः, हमें कुछ नहीं चाहिए। यदृच्छया आगतो भोगो, अब न चाहते कोई भोग आ गया तो भोग लिया। देखो महात्मा जो होते हैं वो छुपाते नहीं, असली महात्मा किसी बात। क्या समझे? वो कहते हैं कि अपने तरफ से अपनी कोई इच्छा नहीं, पर प्रारब्ध बसात कोई भोग सामने आ टपका है तो भोग लिया, और चला गया तो याद नहीं की जाती, और उससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। आगे और स्पष्ट होगा भी, तो संकेत ही दे रहा। हम चाहते नहीं। क्या? हम चाहते ही नहीं, लेकिन न चाहते भी कोई चीज आई गई है तो वो प्रारब्ध का भोग है। मान लीजिए हम हलवा पूड़ी नहीं खाना चाहते, मान लो, महात्मा की दृष्टि है, वो ये नहीं चाहता कि मुझको हलवा पूड़ी मिले, पर आज हलवा पूड़ी सामने आ रहा है, तो वो ऐसा मान लेता है कि प्रारब्ध में कोई आज के दिन ये लिखा था, इसलिए वो उसको सामान्य रूप से खा लेता है। अब वो खा लेता है तो उसके अंदर स्वाद नहीं है। जैसे हमारी बात समझ लो, सभी शिष्य जानते हैं 25 वर्ष हो गया पूड़ी नहीं खाई, हलवा नहीं खाया। अब कभी व्रत के दिन, जैसे अनंत चतुर्दशी आई रही है 2 दिन बाद, उसमें लिखा ही है कि वो मालपूड़े खाना है। क्या? फिर भी अपन रोटियां बनवा लेते हैं, नहीं खाया जाता है, क्योंकि अब बहुत वर्ष हो गए। अच्छा, और एकाध खाएं ना तो ऐसा लगता मिट्टी खा रहे हैं। जिस वस्तु को तुम खाते रहोगे उसमें आगे चल के स्वाद बन जाता है, और जिसको छोड़ दोगे ना उसका स्वाद खत्म हो जाता है। ये बात समझ लेना अच्छी तरह से। जैसे एक व्यक्ति तंबाकू खाता है, उसको उसमें स्वाद आता है, अगर स्वाद ना आए तो वो खा नहीं सकते। कई लोग मिर्चे खाते हैं महाराज, बहुत ज्यादा खाते हैं, और ऐसे सज्जन हमें मिले जिन्होंने कहा कि हमारी थाली में 4-6 मिर्चे रख दो बड़े वाले, और साग सब्जी दाल वाल कुछ ना हो तो भी हम भोजन कर लेंगे। और क्या हो, शिमला के मिल गए भरे भराए शिमला मिर्ची, क्या कहलाए, फिर तो मौज ही हो गई। और जिस भोजन में मिर्चा नहीं मिला बोले वो भोजन बेकार। जो मांस खाते हैं वो कहते हैं बिना मांस का भोजन तो घास की रोटियां, मिट्टी की रोटियां खाने के समान हैं। बिना मांस की सब्जी के भोजन का कोई स्वाद होता है? जो लहसुन प्याज खाते हैं वो कहते हैं बिना लहसुन प्याज के कोई भोजन होता है? हमारे यहाँ एक व्यक्ति हरिद्वार गया नौकर बन के, वो लहसुन प्याज बहुत खाता था, वहां प्रवेश ही नहीं, 8 दिन में भाग आया। उसने कहा वहां का भोजन, अब बताओ, सभी लोग खा के रह रहे हैं और वो कहता है बिल्कुल बेकार, मुझको तो लहसुन प्याज चाहिए। जो तुम खाते रहोगे, भोगते रहोगे, उसमें स्वाद बढ़ता जाए, और जो छोड़ दोगे मन से,
अगर ऊपर से मिल भी जाए तो उसमें ज्यादा स्वाद बुद्धि नहीं रहेगी। इसीलिए ज्ञानी कहता है कि जब सब कुछ छोड़ दिया, बुद्धि से, मन से, अहंकार से हर चीज अपन ने निकाल, अपन चाहते ही नहीं, और उसके बाद भी अगर कोई चीज आ गई आ जा, और फिर गई जाए, आई तो आई और गई तो गई। अपनी मस्ती मस्त रहे, वो अपनी मस्ती में आत्मचिंतन। ऐसे संतों को पाप नहीं लगता। आगे बताएं और निर्धड़क होके बनवाएंगे, निधड़क होके बताएंगे। ऐसे संतों से कुछ भी क्रिया हो जाए उनको पाप नहीं लगता। जो 24 घंटे अपने अखंड अनंत निर्विकार निराकार निरंजन आत्म तत्व में डूबे हुए हैं, कुछ चाहते नहीं हैं, उनके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और उसके बाद भी अगर कोई भोग उनके सामने आ गया और उन्होंने भोग लिया तो उनको कोई पाप नहीं, उनके द्वारा कोई पुण्य हो गया, उनके द्वारा कोई उसका भी फल नहीं मिलता। एष महिमा नित्यो ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनिया। ब्रह्म ज्ञानी की यही एक विशेष महामहिमा है कि वो सत्कर्म कर ले तो उसकी वृद्धि नहीं, और दुष्कर्म कर ले तो उसका ह्रास नहीं, पाप नहीं। क्यों? बोले वृद्धि इसलिए नहीं कि सबसे बड़े में तो पहले ही बैठ गया जाकर के, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं आत्म तत्व, तो पुण्य उसको और कहां ले जाएंगे? अरे भाई तुम नीचे बैठे हो, पुण्य करोगे तो ऊपर स्वर्ग जाओगे, लेकिन जो पहले ही वैकुंठ में बैठा उसको कहां ले जाओगे? क्या बात समझ में आई कि नहीं? आत्मज्ञानी पुण्य करेगा, उसको उसका फल नहीं मिलता। फिर कर्म का फल तो होते ही कहां जाएगा? बोले जो संत की सेवा करेंगे वो पुण्य उनके पास रहेगा। नहीं समझे? और पाप हो गया उनसे, वो भी नहीं लगता उनको, फिर वो कहां जाएगा? बोले जो निंदा करेंगे उनके पास चला जाएगा। महात्मा न्यूट्रल का न्यूट्रल, लेकिन पहले ही नहीं, पहले ही अगर कर बैठे तो गए, तुम कहीं के नहीं रह गए। पहले वो स्थिति प्राप्त हो जाए, प्रिय में हर्ष ना हो और अप्रिय में दुख ना हो, किसी वस्तु की आकांक्षा ना हो, और वो दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं, बहुत लंबे समय तक। और फिर कदाचित कोई घटना घट गई, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। 14वें श्लोक में यही कहा गया, यद्रच्छया गतो भोगो ना दुखाय ना तुष्टय। अचानक आत्मज्ञानी के पास कोई भोग आ जाए, दुख में या सुख में, बीमारी आ गई और वो आत्मज्ञानी है तो दुखी नहीं होगा। ना दुखायो, ये उसकी कसौटी है, आत्मज्ञानी की ये कसौटी है कि उसके शरीर में कोई भयानक बीमारी लग गई क्या, और उसको कोई दुख नहीं हो रहा, और उसको ऊंचा पद मिल गया, उसे कोई सुख नहीं होता, क्योंकि वो दोनों को स्वप्न मान रहा है। वो दोनों को, ये पद भी स्वप्न है, कितने दिन रहेगा, और ये तन भी स्वप्न है, कितने दिन रहना। ये बीमारी कोई जन्म जन्मांतर की तो है नहीं, और हो भी तो ये शरीर की है, हम तो इससे अलग हैं। तो न दुखायो न तुष्टय। विपरीत परिस्थिति आ जाए तो दुख का हेतु नहीं, और अनुकूल आ जाए तो सुख नहीं।
वो दोनों से ऊपर उठ जाता है, दोनों को खेल समझता है। नहीं समझ में आ रही बात? जैसे दो बेटे हैं एक पिता के और दोनों खेल रहे हैं, हार जीत का कोई भी खेल खेल रहे हैं, उसमें जो हार रहा है वो दुखी हो रहा है और जो जीत रहा है बोलो खुश हो रहा है। लेकिन पिता को न दुख है न खुशी है, क्योंकि पिता के लिए दोनों बेटे एक हैं। नहीं समझे आप? दोनों बेटे एक हैं। ये हार गया वो जीत गया तो खुशी और दुख नहीं, और वो हार जाए ये जीत जाए होगा? नहीं होगा। तो जब आत्मदृष्टि इतनी व्यापक हो जाए तुम्हारी, नहीं तो फिर अनुकूलता आ जाए तो खुशी नहीं और प्रतिकूलता आ जाए तो दुख नहीं, क्योंकि हम तो उस जगह पहुंच चुके हैं जहां ये है ही नहीं। वृंदावन हम तो उस जगह पहुंच गए जहां ये कुछ और ये साथ जा सकता नहीं। ये तो स्वप्न के दृश्य हैं, ये तो टीवी के दृश्य हैं, दिख रहे हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती रहती हैं, इससे अपना क्या बिगड़ता है। आत्मज्ञान के बाद ये चीज पैदा हो गई तो समझ लो तुम आत्मज्ञानी हो, और शरीर के धर्मों से तुम प्रभावित होते रहे तो अष्टावक्र गीता, योग वासिष्ठ और भगवद गीता सारे ग्रंथ कंठस्थ कर लो, फिर तुम अभी मूर्ख ही हो, अज्ञानी हो। क्या अष्टावक्र जी ने इन श्लोकों में महाराज जनक की परीक्षा ली थी। अगर ज्ञान हो गया तो फिर पैसा कमाने की इच्छा, भोगों की इच्छा, या भोग भोगना या राज्य का संचालन करना कैसे हो सकता है? और अगर होता है तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या रह गया? तो जनक जी उसका उत्तर फिर देते हैं। वो कहते हैं गुरुदेव, हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया नहीं संसार बाहिर कई मूढ़ से समानतः। गुरुदेव, एक सा काम दो व्यक्ति कर रहे हैं, एक ज्ञानी है और दूसरा अज्ञानी है। दोनों के पास पत्नी है अथवा दोनों के बच्चे हैं या हो रहे हैं, दोनों के पास दुकान है, पर दोनों की तुलना नहीं हो सकती, दोनों की समानता नहीं हो सकती। आत्मज्ञानी भोगों में खेलता हुआ, रहता हुआ, भोगता हुआ भी उससे अछूता रहता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार खत्म हो चुका है, कर्तापन उसका खत्म हो चुका है, उसकी भोग प्राप्ति की इच्छा उसकी समाप्त हो चुकी है। तो अब फिर भी प्रारब्ध में लिखा और वो आ गया। अरे राम जी तो राज्य छोड़ के चले गए थे, अब राम के लिखा था और फिर राज्य मिल गया, तो राम ने तिरस्कार तो नहीं किया, राज्य करते रहे पर न्यूट्रल बन के करते रहे। कैकेयी ने राज्य दिलाया भरत को, लेकिन भरत ने स्वीकार नहीं किया, और राम ने कहा 14 वर्ष संभाल लो भैया, तो संभाल भी दिया, लेकिन उसके प्रति अपनापन नहीं रहा। ज्ञानी के जो कर्म होते हैं, ज्ञानी हो जाने के बाद, नामधारी ज्ञानी नहीं, आजकल के नहीं जो एक किताब दो किताब पढ़ ली और अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहने लगते, ये तुम्हारा परोक्ष ज्ञान। वास्तव में जब तुमको अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष। उदाहरण हमने दिया था कि भाई दही में माखन है, ये परोक्ष ज्ञान, और मंथन करके बाहर निकाल लिया, ये अपरोक्ष हो गया। प्रत्यक्ष को अपरोक्ष कहते हैं संस्कृत। तो तुमने पुस्तक से सुना कि हमारी आत्मा का ये स्वरूप है, और सुनते ही तुमने अपने को ब्रह्मज्ञानी मान लिया, बोले लड़खड़ा जाओगे तुम।
वो बोध होना चाहिए, वो स्वाद आत्मा का मिलना चाहिए और उसमें काफी समय तक डूबे रहना चाहिए। जब ऐसी स्थिति हो जाए तब समझना कि अब ब्रह्म ज्ञान हो गया। वही कहते हंत आत्मज्ञस्य धीरस्य। आश्चर्य, हंत शब्द का भी अर्थ आश्चर्य ही है। आत्मज्ञस्य धीरस्य, जिसे आत्मा का ठीक ठीक अपरोक्ष हो गया है, ऐसे धीर वीर पुरुष को भोग लीलया खेलता। क्या वो भोग में रमा हुआ है, खेल रहा भोगों के साथ। क्या? और अज्ञानी भी भोगों में खेल रहा है, फंसा है। दोनों की समानता हो गई? बोले बिल्कुल नहीं। जो अज्ञान का के कारण संसार और वासनाओं का बोझा सिर पर रख करके चल रहा है और एक बोझ सबसे अलग हो चुका है, इन दोनों की क्रियाओं में क्या गुरुदेव समानता हो सकती है? बोलो भाई। लेकिन संसारी नहीं समझेंगे इस बात, संसारी नहीं समझेंगे। उदाहरण है, आपकी कोठी बनी है, बन रही है और तार फिटिंग हो रही है। क्या? या पुरानी कोठी भी है, कहीं तार में मिस्टेक आ गई है और कार्यक्रम चल रहा है, तो लाइटें जल रही हैं, बत्तियां जल रही हैं और मैकेनिक आया तो खुले तार को जोड़ रहा है, खुले तार में काम कर रहा है, लेकिन उसको शॉर्ट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? हाँ, उसकी पिंचिस में रबर है, प्लास्टिक है, उसके पैरों में प्लास्टिक की चप्पल है। उसको इतना ज्ञान है कि अगर रबर के जूते या प्लास्टिक की चप्पल पहन लो या लकड़ी पर खड़े हो जाओ, नहीं, अब प्लास्टिक पिंचिस में लगा हो तो तुम पिंचिस से क्या हाथ से भी तार पकड़ लोगे? बोलो ठीक है। पहले उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद खुले तार में काम कर रहा है और उसको शॉर्ट नहीं लग रहा। और तुम्हारा छोटा बच्चा ये देख करके कि ये भी पकड़े है, मैं भी पकड़ लूं, परिणाम क्या होगा? मर जाएगा वो। क्योंकि उसके पास बचाव का कोई उपाय नहीं है, वो बचाव का उपाय नहीं जानता है। ज्ञानी अपनी आत्मनिष्ठा में स्थित रहकर भोगों में खेलता हुआ भी भोगों से अलग रहता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार है ही नहीं, वासना रही नहीं, आकांक्षा रही नहीं, कर्तापन का अभिमान रहा ही नहीं। वो अपने स्वरूप में स्थिर है। बल्कि कभी कभी संत प्रारब्ध वशात ये भी देखने के लिए कि ऐसी स्थिति में भी हमारा मन विचलित होता है या नहीं, वो विषयों के साथ खेलने लगता है। क्या भाई? क्रिकेट में पहले रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं और बढ़िया खेल गया तो वनडे में लाता है, और जब वनडे में बढ़िया खेल जाए तो टेस्ट मैच में लाता है। पहले वो टेस्ट हैं उसके। रणजी ट्रॉफी में बढ़िया खेल रहा, बहुत रन बना रहा, बहुत विकेट ले रहा, ऑलराउंडर है, बोले इसको वनडे में ले आओ। और वनडे में भी मैन ऑफ द मैच उसको मिल रहा है, बोले इसको टेस्ट में। तो कभी कभी प्रारब्ध वशात ज्ञानियों के सामने जब भोग आते हैं तो वो खेलते हैं भोगों के साथ और ये देखते हैं कि हमारी मन स्थिति क्या है, हमारे मन में वासना नहीं, आसक्ति, अहंकार है या नहीं।